अब एक टॉपिक देखो, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स तो अगर हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, कोई भी हम लोग रीडिंग्स को लेते हैं, तो क्या होता है कि ऑलवेज देयर इज अ चांस कि उसके अंदर कुछ गलती रह जाए, कुछ जो वैल्यू है उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा या कम मेजर कर लिया हो। तो देयर इज ऑलवेज अ एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन आवर कैलकुलेशंस। तो जैसे जनरली आप किसी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को, मान लो किसी वैल्यू को 1.1, हमारी रीडिंग 1.1 बता रहे हैं और कोई वहीं पे 1.10 बता रहे हैं, तो ये जो पर्सन है इसके डेटा में ज़्यादा सर्टेनिटी है, क्योंकि वो कम से कम, जैसे ये जो है वो इस डिजिट तक ही सर्टेन है, यहाँ पे एरर का चांस है। लेकिन जो पर्सन इस रीडिंग को इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है वो इस डिजिट तक सर्टेन है और यहाँ पे उसे अनसर्टेनिटी है। तो यानी यहाँ पे जो इसमें अनसर्टेनिटी मतलब है कि 0.1 पे, और यहाँ पे अनसर्टेनिटी 0.01। तो जितने ज़्यादा डेसिमल से ज़्यादा नंबर यूज़ करेगा टू रिपोर्ट वैल्यू, वो उससे पहले, लास्ट डिजिट से पहले वहाँ पे वो सर्टेन है। तो क्या होता है कि हम जब कोई नंबर या कोई एक्सपेरिमेंट वैल्यू रिपोर्ट करते हैं तो उसमें क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें ये हमको द नंबर ऑफ डिजिट्स reported for the value of a major or calculated quantity indicating the precision of the value। कि जो वैल्यू हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो कितना प्रिसाइज है, तो उसके लिए हम जितने नंबर ऑफ डिजिट्स उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के रिपोर्ट करेंगे, तो उनमें हम वहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं, कैलकुलेट। क्वेश्चन जनरली आएगा कभी कभार, जैसे कि इस डेटा में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, या कुछ डेटाज दिए हुए हैं उन पे आपने कुछ ऑपरेशंस किए, तो फाइनल जो रिपोर्टिंग डेटा उसे आप कैसे रिपोर्ट करोगे, कितने उसमें फिर आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ देखेंगे। पर इससे पहले क्यों देखो, क्योंकि इन कैलकुलेट इनको पढ़ते समय हमें एक और नोटेशन से कहीं पे जरूरत पड़ सकती है, साइंटिफिक नोटेशन। किसी एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब क्या है? एक नंबर कोई है तो साइंटिफिक नोटेशन में उसको लिखने का ये था 10 into 10 to the power n, where this n is between 1 to
और दिस n इज एन इंटीजर, दिस n इज एन इंटीजर, जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। जैसे हम लोग एवोगैड्रो नंबर को ऐसे लिखते हैं, तो ये एवोगैड्रो नंबर को लिखने का साइंटिफिक नोटेशन है। ये वैल्यू क्या होगी 1 से 10 के बीच में इंटू 10 पर 23। जनरली बहुत लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज और एक्सट्रीमली स्मॉल डेटा को इस अभी जैसे 6.023 इंटू 10 पर 23 तो उसको 602300000 तो लिखेंगे। यह लाइट का स्पीड है इन वैक्यूम 3 इंटू 10 पर 8 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन का मास है -31 kg। तो हम इस तरीके से जब वैल्यूज को लिखते हैं तो ये उन नंबर्स का साइंटिफिक नोटेशंस कहलाता है। इट इज द वे ऑफ राइटिंग नंबर्स इन देयर साइंटिफिक नोटेशन। अब अगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं और उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो जो नया नंबर आएगा उसको भी हम पहले तो इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे एंड देन अगर नए नंबर को भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में रिपोर्ट करना है तो फिर उस तरह से कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में रिपोर्ट करने के लिए जरूरी है कि ये वाला जो नंबर है, जैसे अगर आपने 91.1 इंटू 10 पर 30, दिस इज नॉट अ साइंटिफिक नोटेशन। इसके लिए आपको इस डेसिमल को लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा। जब डेसिमल लेफ्ट में मूव करता है तो यहाँ पे जो पावर है वो राइट में मूव करती है। जैसे इसको अगर 9.11 लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 पर, और ऐसे ही आपके पास कोई 0.0191 इंटू 10 पर 20 वैल्यू, दिस इज अगेन नॉट अ साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें इस वैल्यू को 3 प्लेसेस राइट मूव करना पड़ेगा, तब तो ये 9 पॉइंट समथिंग 1.3 इधर लाना पड़ेगा। तो 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगा -2। तो इसको हम लिखेंगे पर ये वाली वैल्यू जो है वो 1 से लेके आपकी 10 के बीच में होनी चाहिए, 10 से छोटी 1 या 1 से। तो अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स हैं तो उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जैसे एक एग्जांपल तो इस नंबर के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। 10 पर 6 और 10 पर 9 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 पर 6 प्लस 9 हो जाएगा और ये 4.6 जिसकी वैल्यू ये आती है। अब if you want to represent the final result in scientific notation, तब इसको एक प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करना होगा। तो ये 10 का ऐसे ही कोई डिवीजन हो
ये डिवाइड करना है तो भी 8.2 बाई 4.3 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई ऊपर जाके +5 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आएगी 8.2 बाई 4.3, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा। तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा साइंटिफिक नोटेशन में, ये फाइनल रिजल्ट साइंटिफिक नोटेशन में ही आ रहा है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, जैसे आप ये एग्जांपल यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अब ये नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में हमें ऐड करना है, तो आपको इन पावर्स को पहले से अब इसको आप चाहे तो ये 10⁻³ रहते हुए इसे 10⁻³ कर लो, 7.65 प्लस 86.9 इंटू 10⁻, फिर ये आपने ऐड कर लिया, और ऐसे दे दिया। ये इसका फाइनल रिजल्ट साइंटिफिक नोटेशन इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का भी, उसमें भी पावर्स 10 के पावर वाले को सेम करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लो, (5.6 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.62 इंटू 10⁻³ है ना। तो ये आपका जाएगा 5.6 माइनस 0.62 4.98 ये आपका रिजल्ट, ये इसका रिजल्ट है। तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को साइंटिफिक नोटेशन में डील करना। अब वापस हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ही आते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स एक नंबर में कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं। रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला
all non-zero digits and zeros between non-zero digits are significant. लिखते जाओ तुम उसको। एग्जाम्पल, जैसे नंबर है, कोई नंबर आपने रिपोर्ट किया 876 मीटर, कोई रीडिंग है ऐसी आई, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 significant 0.56 ग्राम, इसमें भी ये दोनों 2 significant figures। 4006, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरोज हैं, दे विल बी काउंटेड, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4.06 3 significant figures, पहला चीज। सेकेंड, zeros to the left of the first non-zero digit in a number are not significant. क्या कहने लगा? जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जैसे आपके पास ये, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? भाई ये सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट है 4, तो इसके इस साइड में जितने भी जीरोस हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब इसमें 1 significant। फिर जैसे आपके पास है it will have 2 significant figures। तो ये third, if a number ends in zeros but these zeros are to the right of decimal point, then these zeros are significant। For example 6.0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये है, ये भी है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 6.00 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
6.410, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस तरह से 0.0500, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है? क्योंकि जो पहला नॉन जीरो नंबर आता है उसके लेफ्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये है। और फिर डेसिमल के बाद, नॉन जीरो के बाद जो है, जैसे यहाँ पे क्या था, नॉन जीरो यही स्टार्ट हुआ था, तो डेसिमल का जितने भी जीरो थे सिग्निफिकेंट। और यहाँ क्या था, नॉन जीरो नंबर ही डेसिमल के बाद आया कई बार, दिस वाज नॉट सिग्निफिकेंट, बट इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये 5.400, 4 सिग्निफिकेंट। तो ये हो गया। देन रूल 4, zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of decimal point. Otherwise, the zeros are not significant. तो 0.400, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बताओ? 3। 200, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 200 डेसिमल, तो फिर ये तीनों, इनफैक्ट जैसे आपके पास ये जो नंबर होता है, मतलब इनफैक्ट नेक्स्ट पॉइंट वही आएगा, if a number ends in zeros, but these zeros are not to the right of decimal point, then these zeros may or may not be significant. जैसे 20600, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इट में है 3, 4 और 5
सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब इसमें मतलब यहाँ पे तीनों ही केस हो सकते हैं। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी है, पर ये एम्बिग्यूटी जो है जैसे केवल आपको 200 दिया हुआ, केवल 2000 दिया हुआ, तो उसमें से 2000 के बाद डेसिमल लगा है, तब उसमें जितने भी नंबर्स हैं पांचों चार सिग्निफिकेंट। जैसे इसमें अगर मैं यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर दूँ तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सब 5 है, लेकिन ये नहीं रखा हुआ है तो आपके पास में एम्बिग्यूटी है, तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। बट दिस एम्बिग्यूटी कैन बी अवॉइडेड अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में, अगर हम चाहते हैं कि इसी नंबर को हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, 4 में लिखना है और 5 में लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन द बेस्ट। साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर लिख दिया गया, तो वो जो पहला नंबर है n, मतलब जब साइंटिफिक नोटेशन हम लोग लिखते हैं तो अगर किसी नंबर a को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो इस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स a के सिग्निफिकेंट फिगर्स वही होंगे जो इस नंबर के जैसे अगर मैं 20600 इसे लिखूं 2.06 इंटू 10⁴, एक ही बात है ना। 2.06 इंटू 10⁴ क्या हो गया 20600, पर मैंने क्योंकि n को ऐसा लिखा तो ये जो नंबर है a उसे मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। If I want to report 20600 in a manner कि नंबर तो वही रहे लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, तो I should report this, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नंबर भी नहीं बदला, जो था वही रहा। अब इसको अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, वही ओपन हो गया, वही आएगा 20600, तो इसमें इस कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके, तो ये भी काउंट होगा 206, नंबर वही रहा, लेकिन नाउ इफ यू रिपोर्टिंग दिस नंबर इन दिस मैनर देन इट इज हैविंग सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। ये भी वही वाली बात है। नाउ समझे ये चीज, सिक्स्थ रूल है एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या मतलब, भाई एग्जैक्ट नंबर है, मतलब उसमें जैसे एक तो भी आपने बोला कि भाई कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा लिया, वैल्यू ली, वैल्यू आई 5, आपको देखना नंबर एग्जैक्ट लग रहा है, लेकिन वो कहीं से वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है, वो 5 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है, लेकिन आप बोलो 5 एप्पल, तो 5 एप्पल तो 5 एप्पल ही हो, इट कैन नॉट बी 5.1 और 5.01 या 4.9। तो अगर आपने बोला 5 एप्पल, मतलब इस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट, मतलब इसमें कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं। मतलब भाई जब आपके अनसर्टेनिटी होती है कि आपके 4 एप्पल आप 5 काउंट करो, तो आपकी काउंटिंग की मिस्टेक हो, इट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल है, इट इज अ लर्निंग है, 5 को 4 बोलते हैं, लेकिन बात तो गलती होने का क्या है, 5 था 5.1 हो जाता, 4.9 हो जाता, पर 5 एप्पल में इसकी गुंजाइश ही नहीं, इट इज 5 एप्पल एग्जैक्ट नंबर है, तो इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें कहीं भी कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बात है कि वो नंबर जहाँ तक बात सर्टेन है प्लस वो नंबर जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो सकती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स
इन जनरल रिप्रेजेंट ये करते हैं कि एक नंबर के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप ये बोलते हो कि वैसे 2 नंबर तक तो कोई डाउट ही नहीं है और एक जहाँ पे डाउट है, तो इसलिए 3 हो गए। पर 5 एप्पल में इस 5 की वैल्यू में कोई डाउट नहीं है, तो दे आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। 10 ऑरेंजेस, 5 एप्पल्स। जैसे फिर आपसे कोई मान लो कि आप 4 नंबर का मीन निकाल रहे हो, तो जो नीचे 4 डिवाइड करते हो x1 + x2 + x3 + x4 by 4, ऊपर वाली रीडिंग्स हैं पर नीचे वाली क्या है, एग्जैक्ट 4 है। इफ यू आर फाइंडिंग द मीन ऑफ 4 नंबर्स, देन द डिनोमिनेटर में जो 4 है वो क्या है, इट्स एन एग्जैक्ट नंबर 4। उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट है। फिर जो कुछ कह सकते हो कि साइंटिफिकली कैलकुलेटेड वैल्यूज है, जैसे पाई में पाई एक बिल्कुल ये आपका कह सकते हो नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई की एक फिक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो अगर पाई आपको दिया तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स अगेन आप कह सकते हो इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी कहीं नहीं, सर्टेनिटी है। तो एग्जैक्ट नंबर्स या जो आपके एग्जैक्ट वैल्यूज हैं साइंस में, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, तो 2.54 सेंटीमीटर पूरा मतलब मैथोलॉजिकल तरह से कैलकुलेट किया गया, उसमें कोई फिर एरर की गुंजाइश नहीं है। तो डेसिमल में जरूर है, लेकिन वो एक फिक्स नंबर है, तो उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब वो हमने एक जस्ट स्टूडेंट ने लेबोरेटरी में कैलकुलेट नहीं कर दिया, तो बहुत कुछ ले लगा कि कैलकुलेट हुआ गया, तो वो एक एग्जैक्ट नंबर है, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट। हालांकि वहीं पे आपने लेबोरेटरी में कोई डेटा 2.54 कैलकुलेट किया, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन वो 2.54 1 इंच के लिए वो सेंटीमीटर दिया गया, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट। पाई के सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट। तो एक तो ये हो गया कि एग्जैक्ट नंबर्स है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी कभी कभी डाउट भी रहता है कि आपको जो नंबर दिया हुआ 5 वो एक्सपेक्टेड कैलकुलेटेड वैल्यू है या कोई एग्जैक्ट नेचुरल नंबर 5 या किसी चीज़ का नंबर 5 है। कई बार अगर सही वे में रिपोर्ट नहीं किया गया तो इट लीड्स टू डाउट एज वेल कि मतलब उस 5 को मैं एग्जैक्ट नंबर लूँ या कोई एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि 5 आई। अगर एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कैलकुलेट की गई है 5 आई है, तो उसमें फिर सिग्निफिकेंट फिगर 5 मतलब एक ही। अब वो एग्जैक्ट कहीं से 5 एप्पल, तब उसका सिग्निफिकेंस इनफाइनाइट। तो ये हुआ। अब एक हमें जरूरत पड़ेगी आगे कैलकुलेशन में, राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ करना सीखते हैं। 3 रूल है राउंडिंग ऑफ के। इफ द rightmost digit टू बी रिमूवेबल, जिस राउंड ऑफ करने के लिए जो सबसे राइटमोस्ट डिजिट हमें रिमूव करनी है इज, ये तो हमने पढ़ा हुआ भी है, मोर देन 5 द प्रीसीडिंग नंबर is increased by 1। जैसे एग्जांपल 2.376। अब इस पे डिपेंड करता है कि राउंड ऑफ किस प्लेस पे करना है। मान लो मुझे इसे राउंड ऑफ करना है आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब क्यों करना वो आ गया है। मान लो कभी मुझे ऐसी जरूरत पड़ गई कि ये नंबर है, बट कुछ रूल्स के कारण I need to round it off till 3 significant figures। तो इसमें तो 4 significant figures हैं, यानी मुझे ये वाली डिजिट कौन सी हटानी है। कभी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि I may need to round it off till 2 significant figures। तब मुझे कौन सी डिजिट हटानी होगी, तब 7 हटानी होगी, तो मैं 7 के लिए वो रूल लगाऊंगा। अगर इसे मुझे भी 3 significant figures था,
राउंड ऑफ करना है तो मुझे 6 को हटाना है, तो 6 5 से बड़ा है, तो इससे प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगी, उसका नंबर 1 बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2.3 2.38, ठीक है। देन if the rightmost digit is less than 5, 5 से कम है, the preceding number is not changed. For example, नंबर है 5.464 और इसे मुझे राउंड ऑफ करना है टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मुझे ये हटाना है, ये नंबर 4 है, 5 से कम है, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए कुछ पिछले नंबर को कुछ करने की जरूरत 5.46 ही हो जाएगा। इसको राउंड ऑफ करना है यहाँ तक, तो ये बस 4 हटा दें। अब मेन बात आती है if the rightmost digit to be removed is 5, जिस नंबर को मुझे हटाना है वो 5 है, then preceding number will not change if it is an even number. But will increase by 1 if it is an odd number. क्या मतलब 7.75 मुझे राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, इस 5 को हटाना है, तो अब ये नंबर क्या है ऑड, तो ये चेंज आएगा 7. और इसलिए एक बढ़ गया, और अगर ये होता 7.85 और फिर मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, पर क्योंकि ये इवन नंबर है और ये 5 है, 5 से कम होता तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 5 ज़्यादा तो एक बढ़ जाता है, 5 है तो अगर इवन है तो चेंज नहीं होता है, ऑड है तो बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या होगा इवन है, ये 7.8 ही, इसका भी राउंडिंग ऑफ होके 7.8 आया, इसका भी राउंडिंग ऑफ होके 7. समझा है? इसके भी जरूरत पड़ेगी, अभी करेंगे क्वेश्चंस, तो एक ही हो गया। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of
मतलब जब सिग्निफिकेंट फिगर का हम वो कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट है उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो कहते हैं ये जो एडिशनल सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और उसमें फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या सेंस है, इनके रिलेशनशिप। देखिए देखो, अगर हम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो द रिजल्ट शुड नॉट हैव, ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा ये उसका क्वेश्चन ही करने, शुड नॉट हैव more digits to the right of decimal point than either of the original numbers. क्या बोल रहा है ये कि जब मैं नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो जो फाइनल नंबर है, पहले तो नॉर्मली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर, और फिर जो फाइनल नंबर है उसमें डेसिमल के बाद में आपके पास ये जो ओरिजिनल नंबर आपके पास थे उनमें डेसिमल के बाद में जिस नंबर में सबसे कम डिजिट्स है, आपका फाइनल रिजल्ट के नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल शुड नॉट बी मोर देन। सिग्निफिकेंट फिगर आउटपुट का क्या होगा बाद में कैलकुलेट, पहले आपको डेसिमल वाली हो, जैसे एक एग्जांपल देखो 22.2, 15.0 और 2.024, ये चार नंबर को मैं तीन नंबर को ऐड कर रहा हूं। तो जहां तक सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात है, पहले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4, दूसरे में 3, 1, 5 और 0 भी होगा, और चौथे में अभी 4। पर अभी ऐड करते समय डायरेक्टली या सब्ट्रैक्ट करते डायरेक्टली सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल रिजल्ट का उससे मतलब नहीं है। पहले मैं क्या करूंगा, इनको ऐड करूँ नॉर्मली है, ये 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये हो, ठीक है 39.244। पर रूल ये कहता है कि जो फाइनल रिजल्ट है it should not contain more digits to the right of decimal than either of the original। तो इस इनमें जैसे पहले वाले नंबर में कितने डिजिट थे डेसिमल वाला? 2, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 3। तो आपके रिजल्ट में डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए? 1। तो सबसे कम वाला है उसके बाद, उससे ज़्यादा नहीं, शुड नॉट हैव मोर देन। तो अब हमें यानी यहीं तक छोड़ना है, यानी किस नंबर को राउंड ऑफ करना है? इसको खुद ये क्या है 4, 5 से कम कुछ करने की जो 39 तो इसका रिजल्ट ये हो जाए। इस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। तो आप बोलोगे फाइनल रिजल्ट में नंबर ऑफ रिजल्ट के सिग्निफिकेंट फिगर्स। पर पहले आपको रूल डेसिमल वाला लगाना, सब्ट्रैक्शन में भी यही बात है। इस सब्ट्रैक्ट करते समय भी आपके पास जो नंबर है, रिजल्ट जो है इट शुड नॉट कंटेन नंबर ऑफ डिजिट राइट ऑफ डेसिमल हायर देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल। तो ये होगा एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन।
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या रूल है? For these two operations, the result should be reported with no more significant figures as there are in the measurement with the least significant figures. अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं नंबर्स को, तो द फाइनल रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स देन जितने भी नंबर हमारे पास हैं उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसके पास है, हमारे फाइनल रिजल्ट के सिग्निफिकेंट फिगर्स उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे 4.5 इंटू 2.15, मालूम नहीं ये कैलकुलेशन 4.5 इंटू 2.15, तो इसका जो रिजल्ट होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। तो आपका जो रिजल्ट है इट शुड बी रिपोर्टेड इन 3 significant figures, not more than that। जो सबसे नहीं 2 significant, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में नंबर्स इन्वॉल्व हैं उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस नंबर के हैं, आपका रिजल्ट can't be reported with more significant numbers than। जैसे 2 पे तो पहले तो इसकी पूरी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा 9.675, मान लो ये आज पूरा करना, बट यू नीड टू रिपोर्ट इट इसका फाइनल रिजल्ट। ये कई बार क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ऐसे मल्टीप्लाई दे दी, मतलब वो इतना ये बोलते हैं कि 2 एक्स्ट्रा डेटा है, इतना सिंपल सा मल्टीप्लाई दे दिया और चॉइसेस दे दी और वैल्यू 9.67 दे दिया, 9.675 दे दिया, 9.6 दे दिया, तो उसमें कोई बार समझ में नहीं आता क्या चीज़ दी गई, सभी तो एक जैसी वैल्यू आ गई, मतलब हाँ वो क्वेश्चन सिग्निफिकेंट है। तो ये 2 नंबर एक्सपेंड डेटाज हैं जो मल्टीप्लाई हुए हैं, तो आपका रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड विद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी इसको राउंड ऑफ करना होगा। ये किससे बड़ा है? 5 से, यानी 6 से आ जाएगा 7, इसको वैल्यू 69.7 divided by 4. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। आपका जब पूरा डिवीजन करते हो तो ये वैल्यू आती है 15.2316। यू नीड टू रिपोर्ट दिस नंबर विथ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3, यानी आपको ये 3 तक तो यहीं तक हो जाता है, तो नीड टू राउंड ऑफ, तो ये क्या होगा 3 को तो 2 ही रह जाएगा। This is your answer. समझे?
अब एक चीज है, जैसे हम कोई अगर एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है नंबर इसे दिया है कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक है कि आपको भी कैलकुलेशन करा के फाइनल रिजल्ट पूछा है। तो अगर लंबी कैलकुलेशन है और उसमें मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए कैलकुलेट करना है, उसका ट्रैक रखना है, तो आपको हर एक ऑपरेशन के बाद जैसे अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ तो आपको क्या बात का ट्रैक रखना होगा कि ऐड हो गई, जो नंबर आया, जो 2 नंबर ऐड या 3 नंबर ऐड किए गए उसमें डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं सब में, तो सबसे कम डिजिट नंबर में है आपके रिजल्ट में उस सारा डिजिट्स नहीं होने चाहिए, तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा, पर अगर मान लो लॉन्ग कैलकुलेशन कर रहे हो तो अगर हर जगह राउंड ऑफ करते जाओगे तो एरर एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो आपने जैसे कि ऐड कर दिया नंबर्स, तो आपका ये तो हो गया कि भाई इसके बाद अगर उसमें आपको डेसिमल का 1 डिजिट चाहिए तो बाकी तो हटाना पड़ेगा, तो वहाँ पे ये एक मार्किंग कर लो कि नंबर इतना हो चुका है, बट पूरे नंबर को अभी बाकी चीज जैसे फाइनल रिजल्ट ही वही है तो ठीक है, अगर उसके बाद भी कैलकुलेशन करना है तो वहाँ पे जिस लास्ट चीज आपको रखना वो रख लिया, पर पूरी चीज को ओमिट मत, मतलब उसको हर जगह हटाते मत, क्योंकि तब क्या होगा एरर्स आपके नंबर क्या बदलते जाएंगे, तो फाइनल धीरे धीरे एरर एक्यूमुलेट होगा। मेरी कल बताऊँ कैसे क्या चीज़ मतलब है इसका। तो कैलकुलेशन बिल्कुल लास्ट में जो ओमिशन है वो लास्ट में, लेकिन कीप अ ट्रैक ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की इसके बाद अब चीज हो क्या चुकी है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं पहले। एक क्वेश्चन है आईआईटी में आया हुआ भी है, a student performs a titration with different due dates and finds titer values of the number of significant figures in the average titer value is। अब देखो 3 वॉल्यूम्स हैं, इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। तो अगर 3 वैल्यूज का आप एवरेज निकाल रहे हो मतलब क्या करोगे, तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3 मीन निकाल रहे हो। तो सबसे पहले आप सम करोगे, तो सम करते समय सम इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3, इसमें 3, लेकिन सम करते समय रूल सिग्निफिकेंट फिगर का नहीं है। पहले सम कर लिया तो क्या आ जाएगा 5, 2, 2, 4, पर रूल क्या कहता है सम का,
कि योर रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर डिजिट्स आफ्टर डेसिमल देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो इन नंबर्स में इसमें क्या था, डेसिमल का 1 डिजिट था, इसमें 2 था, इसमें 1 था, यानी इसमें कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डेसिमल का 1 डिजिट होना चाहिए, मतलब हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करना होगा। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ये 5 है लेकिन इवन नंबर है, इट विल रिमेन एज इट इज। तो ये नंबर ऐसा हो गया। आप इसमें नंबर आपका ये हो गया, नंबर ये हो चुका है, पर अभी इसको हटाओ मत, क्योंकि अभी आपका कैलकुलेशन खत्म नहीं हुआ है। नंबर यही लिखे रहेंगे, लेकिन ये मार्क कर लो कि चीज़ यहाँ तक हो चुकी है। इस नंबर में कितने, जो इसका नंबर हो जाएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें 4 थे, लेकिन अब ये नंबर एक्चुअली ये नहीं लगेगा, 4 दे गया। हमें कैसे रिपोर्ट करना है, डेसिमल 1 डिजिट, यानी ये नंबर ऐसा कुछ हो चुका होगा। मैंने ये 5 इसलिए हटा के पीछे 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से अगर मैं 5 को हटा के डिवाइड करता हूँ, ये भी आंसर में यहाँ फर्क ना है, लेकिन एरर तो एक्यूमुलेट हो गई, क्योंकि वैल्यू तो एक्चुअली कितनी थी, 74.45 थी, पर मैं 74.4 को ही डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पर आपको एक बात का ट्रैक रखना है कि ये नंबर अब इस तरीके का हो चुका है। तो ये नंबर ऐसा हो गया, मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आपने इसे डिवाइड किया किससे, अब फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ठीक है, इस वैल्यू पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि ये 3 आपका कोई नंबर, ये 3 कोई एक्सपोनेंट डेटा नहीं है, ये 3 मीन निकालने के लिए एग्जैक्ट 3 है। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इनफाइनाइट, और इस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो चुके हैं, 3। तो योर आंसर शुड बी रिपोर्टेड विथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले आपने डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, तो ये 75, तो ये कितना है 25.15। तो अब इसको आप, ये आंसर 4 वाला नहीं होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे कितना हो चुका था, 3 हो चुका था, तो इसके भी 3 ही होने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इट शुड बी, तो फाइनल रिजल्ट में पूछे कितना है, 25.2 रिपोर्ट करो, और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना, यहाँ पे आंसर 3 हो जाएगा। दे हैव आस्क्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट कोई पूछे कि फाइनल रिजल्ट कैसे रिपोर्ट होगा, तो 25. असल में कि हमें यहाँ पे हमने इसको हटाया नहीं, पर ये ट्रैक रख लिया कि यहाँ पे वैल्यू इधर तक हो चुकी है। तो ये एडिशन रूल ये कहता है कि योर आंसर शुड नॉट बी रिपोर्टेड so that after decimal the number should not contain more digits than either of the original numbers। तो उसके लिए आपने यहीं तक आपको रिपोर्ट करना था, पर एरर एक्यूमुलेट ना हो, तो नंबर पूरा गया एडिशन। देखिए ये ध्यान रख लिया कि जो नंबर अब बन चुका है उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, और ये जिससे 3 से डिवाइड किया है एवरेज निकालने के लिए, वो एक परफेक्ट 3 है। परफेक्ट 3 है तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ डिवीजन का रूल लगा। डिवीजन का रूल क्या कहता है, योर आंसर शुड नॉट बी रिपोर्टेड विद मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल। तो हमारे पास एक जो नीचे नंबर 3 था उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ऊपर वाले नंबर के 3 हैं, तो रिजल्ट के भी 3 होने चाहिए। तो जो वैल्यू आई उसको फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करके आंसर दे दिया, और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स।
यहाँ पे देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें तो अब इसमें 4, 2 और 4 ये हो गए, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है इट शुड हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो तो 2 होना चाहिए। बाकी अगर जैसे पूरा कैलकुलेट किया ऐसे बोला हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही चाहिए, यानी इसको राउंड ऑफ करना होगा, तो इसको हटाना होगा, इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर है 5 है और इसके प्रीसीडिंग वाला ऑड नंबर, तो 1 नंबर बढ़ जाएगा, इसकी वैल्यू, तो इट्स आंसर विल बी रिपोर्टेड 3.6, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें क्या होगा, ये सब्ट्रैक्शन है, तो यहां सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल नहीं करेंगे, पहले डेसिमल के बाद इसमें कितने डिजिट हैं, 2, इसमें 3, तो इसका पहले अगर रिजल्ट हम निकालेंगे पहले ही है। अब क्या रूल कहता है कि डेसिमल के बाद इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 है, तो दिस शुड नॉट कंटेन मोर देन 2, यानी हमें ये इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो ये 5 से कम है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये राउंड ऑफ, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर नंबर ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन या एडिशन का रूल ये नहीं कहता कि फाइनल रिजल्ट शुड कंटेन शुड नॉट बी रिपोर्टेड विद मोर सिग्निफिकेंट देन आइदर ऑफ देम, पहले वाली बात, पहले डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो जो ओरिजिनल नंबर्स थे उसमें डेसिमल के बाद जिस नंबर में लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट है, योर फाइनल रिजल्ट शुड नॉट कंटेन मोर डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, वो होने के बाद काउंट द सिग्निफिकेंट, मल्टीप्लाई डिवाइड में डायरेक्ट चीज, योर रिजल्ट फाइनल रिजल्ट शुड नॉट कंटेन मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल। ये क्या होगा,
क्या हो जाएगा ये? हमें क्या चाहिए? दो ही चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, ठीक है ना? अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये 3.38 है। कैलकुलेशन का ऑर्डर भी ध्यान में, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व। तो सबसे पहले आप ये बात सॉल्व करोगे, है ना? जब मैंने ये बात सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? ये नंबर 0.37 और यहां तक इसमें होना भी चाहिए, अरे इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होने भी चाहिए। ये 58.16 है। अब यहां पे मल्टीप्लाई रूल लगेगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। इसमें 2 हो चुके हैं, और जहां तक हमें रिपोर्ट करना था उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही है। तो अब जब इसका जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू कितना रखेगा? इट शुड कंटेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि जो सबसे कम सिग्निफिकेंस है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप जब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर आता है, मैंने अभी मल्टीप्लाई कराया था, वो रूल समझ आ जाओगे। ये नंबर आएगा 21.519 21.519 तो इसको रिपोर्ट कहां तक करना होगा? इसको रिपोर्ट करना होगा 2 तक, है ना? यानी इसको जब हम रिपोर्ट करेंगे तो नंबर तो ये आ गया, लेकिन यहाँ पे ये नंबर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का बन चुका है। अगर आप इसको अभी रिपोर्ट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें यहाँ पे पॉइंट तो राउंड ऑफ हो गया, नंबर क्या हो जाएगा? जैसे अगर केवल इसको ही रिपोर्ट करना है तो पहले से साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखे नंबर 2.15192 × 10⁻⁴। अब मुझे राउंड ऑफ को कहाँ तक करना है? 2 तक, यानी 5 ये है, इसे हटाना है। तो इसे हटाना है मतलब आगे क्या है? ऑड नंबर, तो ये एरो के 1 हो जाएगा 2. ये नंबर बेसिकली 22 बन जाएगा। दिस नंबर विल बिकम 22 और डेसिमल के बाद इसमें एक भी डिजिट नहीं है। तो अब देखो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अभी इसको हमने ध्यान रख लिया कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो चुके हैं एंड आफ्टर डेसिमल इस नंबर में नो डिजिट। आप बोलो यहाँ तो है, यहाँ है अभी, जिसमें ये कन्वर्ट हो जाए, ये नंबर तो ये आया इधर से, और रूल क्या कहता है? इसको आपको यहीं पे रिपोर्ट करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ।
तो आप एरर एक्यूमुलेट से नंबर आप बदल नहीं रहे, लेकिन एक्चुअली ये नंबर क्या बन चुका है, एक्चुअली नंबर 22 बन चुका है जिसका डेसिमल का डिजिट नहीं है। यानी अब ये जो डिफरेंस करोगे उसमें द नंबर शुड नॉट हैव डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो अगर इसमें 2 है, इसमें 1 भी नहीं रह जाएगी। इसकी रिपोर्टिंग उस तरीके से पहले सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, ये पर नंबर को रिपोर्ट कैसे करना है, डेसिमल के बाद 1 भी होनी होनी। और ये नंबर 3 है आपका, तो राउंडिंग होके भी कुछ वही रहने वाला है। तो आपका फाइनल नंबर होगा -70 डॉट डेसिमल। डेसिमल के बाद इट शुड नॉट कंटेन मोर देन इट शुड नॉट हैव एनी डिजिट, क्योंकि यहाँ पे ये बात हो चुकी थी कि इसके पास डिजिट नहीं रहेगा। कि जब यहाँ राउंडिंग ऑफ आपने किया होगा तो 22 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे डेसिमल कोई नंबर नहीं रह गया। एक्चुअल कैलकुलेशन प्राइस पे राउंड ऑफ कर देते हैं। तो अब आप 2 नंबर ऐसे सब्ट्रैक्ट करो कि एक में 2 डिजिट है, एक में 1 डिजिट है, फाइनल जो छोड़ोगे with no और ये -7। सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल नंबर में ये वाला क्वेश्चन 4.18 माइनस 58.162 इसको लोग हैं। ये इसका ट्रैक रखते हैं, जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट ये इधर ये और फिर जैसे यहाँ सो गया तो लास्ट डिजिट ये हो गया। इन दोनों को किया मल्टीप्लाई तो लास्ट डिजिट ये होगी 21, मतलब डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं रहेगा। उन्होंने वैल्यू को नहीं बदला, लेकिन ये मार्क करने का मतलब क्या है कि ये डेसिमल के बाद नहीं है। फिर सॉल्व पूरा किया तो आपको जब इसमें डेसिमल 2 डिजिट है, इसमें नहीं है, तो यहाँ भी डेसिमल का नहीं होनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन या एडिशन का। इसको बाद आपने राउंड ऑफ कर ओके।
ये देखो क्वेश्चन है, express the following in the scientific notation. क्या होगा? .0048 साइंटिफिक नोटेशन क्या है? 4.8 इंटू, क्योंकि डेसिमल 3 प्लेसेस राइट गया तो 10 पर ये 0 माइनस ये 1 2 3 4 5 इधर मूव करना है। 2.34 इंटू 10 पर 5। अब वो डिपेंड करता है, अभी कुछ ऐसा तो बोला नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इतने ही होने चाहिए। जैसे इस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? अगर मैं ऐसे रिपोर्ट करता हूँ तो इस नंबर के सिग्निफिकेंट कितने हैं? तब हो जाएंगे 3। मैं इसको 2.340 लिख के करता हूँ हो जाएंगे 4। 2.3400 लिख के करता हूँ हो जाएंगे 5। तो इस तरीके से, और 2.34000 लिखता हूँ तो 6 भी हो जाएंगे। पर अभी बोला, ये तो बोला नहीं उन्होंने कि इसे सिग्निफिकेंट नंबर्स के बाद कुछ बोला नहीं है, तो हम ये लिख सकते। ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10 का, ये कितना हो गया? 5.00 इंटू 10 पर, ये आपका कितना? ये 500 इंटू 10 पर 2 या 5.0, अभी कुछ नंबर तो बोला नहीं उन्होंने। 5.0 इंटू 10 का 2 ये 10 का 0 है, तो ऑलरेडी इसी नंबर में है 10 का 0। अगला क्वेश्चन, how many significant figures are present in the following?
पहले वाले में कितने सिंगल, नॉन जीरो नंबर से पहले हम कैलकुलेट काउंट नहीं करते थे इसके। इसमें इसके अंदर यहाँ पे इधर वही ऐसे डाउट है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, तो डिपेंड करता है कि आप किस वे में, मतलब फिर भी अगर एक को सेलेक्ट करना हो तो सेलेक्ट, जब तक ये नहीं है तो इसको काउंट नहीं। जैसे इस वाले में काउंट हो जाएंगे, इसमें डेसिमल है, इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 4 हो, इसमें 3 रहेंगे, या फिर आप अगर चाहते हो और तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख के अलग लगेगा, अदरवाइज 3। और ये round up the following up to 3 significant figures. पहला क्या होगा, राउंड ऑफ अप टू 3। तो अप टू 3 करने का मतलब यहाँ तक कर देना, तो 1 को हटाना है बेसिकली। 1 तो 5 से कम है कुछ भी करने का, प्रीसीडिंग नंबर पे जो नहीं है, ये यहाँ तक छोड़ना है, फिर ये हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, ये 3 आपको बेसिकली ये छोड़ना है, कि ये तो काउंट ही नहीं होगा, 0 है ना। 4 5 9 7 को हटाना है, 7 को हटाना है मतलब एक बढ़ेगा, एक या 9 बढ़ेगा तो मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 0.046 पर ये नहीं, आप यहाँ नहीं छोड़ दोगे, इसमें 2 ही है। कौन सा, ये वाला, हाँ ये साइंटिफिक में लिख के भी कर सकते हो, बिल्कुल ज़्यादा आसान ही रहे, ठीक है। जैसे इसको अगर आपने ऐसे लिख दिया, बात सही है, 4.59 हमें 7 इंटू 10 का -2, ये पहले नंबर लिख दिया। फिर आपको चाहिए क्या है, 3,
तो ये हटाना है, मतलब ये आपका 7 को हटाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वही चीज़ 4.6, ये इसमें फिर साइंटिफिक नोटेशन ही पहले ये हो गया, यानी हटाना किसे, इस 8 को हटाना है, मतलब आपका नंबर 5 से बड़ा तो ही 1 बढ़ जाएगा 2.81, तो ये 3 चाहिए ना, अब 2 3, हाँ तो ये दिस इज ठीक है ना। या ऐसे अगर 2810 भी लिखोगे तब भी चलेगा, 2810 में भी इन जनरल कितने सिग्निफिकेंट हैं, जब कुछ नहीं बोला हो ना नंबर में, जैसे यही वाला था 12600, ज़्यादा जब कुछ नहीं बोला तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 जीरो को काउंट, जैसे अगर यहाँ पे हम 2810 छोड़ दें तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स वैसे तो वो चाहिए कि 3 और 4 हो सकते हैं, पर इन जनरल कुछ नहीं मैंने, और कोई डाउट नहीं छोड़ना है इसमें भी कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स should be present in the answer of the this is 5 times, basically this represent 5 times. अरे इसमें 2 इश्यूज हैं, कुछ मेंशन नहीं किया, तो 5 अगर मान लो कहीं से एक्सपेरिमेंट की कोई वैल्यू आ गई, तब then it will be considered as a 2 numbers product where one number has one significant figure and other has 4. हमको अगर ये नहीं मालूम कि 5 एक्चुअली इस नंबर का 5 टाइम्स करने वाला 5 है, हो सकता है कोई नंबर हमने 2 डेटा कैलकुलेट किए, एक 5 आ गया, एक दूसरा वाला आ गया, तब तो 5 एक डेटा ही हो गया, तब तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, डेटा विथ 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तब तो your result should contain 1 significant figure, लीस्ट वाला जो होता है। हाँ, लेकिन अगर ये 5 इस नंबर का 5 टाइम्स करने वाला 5 है, एग्जैक्ट 5, then this 5 has infinite significant figure
अदर एज 4, सो योर रिजल्ट शुड कंटेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसे हम जब एवरेज दे रहे थे तो हमें मालूम था कि हम एवरेज दे रहे हैं 3 नंबर का, तो जो नीचे 3 डिवाइड हो रहा है वो परफेक्ट 3 है। तो यहाँ पे मैंने ये एनसीईआरटी में लिखा, पर बैठ आप लिखते क्या था, इसको लिखना चाहिए था 5 टाइम्स ऑफ एक नंबर, तब कोई डाउट नहीं थी। 5 इंटू लिख के छोड़ दिया तो देयर मे बी ये पॉसिबिलिटी कि 5 कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा से आया हुआ नंबर, कोई किसी को एग्जैक्ट नंबर ना हो, है ना, वो चीज़। तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है। इन्होंने वैसे सॉल्यूशन में इसको 5 टाइम्स माना है, तो 5 टाइम्स माना है तो क्या हो जाएगा, आउटपुट में ये इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आउटपुट शुड कंटेन, और अगर इफ इट इज आल्सो नंबर देन इट कंटेन्स 1, इट कंटेन्स 4, देन आउटपुट शुड कंटेन 1 सिग्निफिकेंट फिगर। वैसा चीज इसमें 4, 3 ये, अगर यहाँ पे 298 है तो 298 नंबर ही मान के चल रहे हैं, अदरवाइज तो हम 298 परफेक्ट मान लें बोले, तो तब क्या हो जाएगा, तब 4 है, इसमें कितना 4 है, इसमें भी 4 है, तो अगर इसको हम 298 को परफेक्ट मान लेंगे तब तो हमें 4 के 4 रिपोर्ट होगा, और ये नंबर मानेंगे तब 3 होगा। यहाँ पे इन्होंने इस वाले केस में इन्होंने 3 मान लिया है, वही वाली बात है कि ये ठीक है, लॉजिकल भी लग रहा है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे भी ने 5 टाइम्स लिखना ज़्यादा सही था rather than केवल 5 केवल लिखा हो तो इट लीड्स टू 2 पॉसिबल, ठीक है ना। हाँ समझ में, अब ऐसे तो 298 की वे पॉजिटिव हो जाए, 298 टाइम्स ऑफ दिस नंबर कर दिया तब तो इसका रिजल्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर आता है, और यहाँ पे 3 दिया है। ये वाला सम वाला रूल लगा, सम रूल क्या कहता है, सब में 4 है ना, ये आ गया, तो यही हो जाए, क्योंकि आपके पास सही में 4 है, डिजिट डेसिमल के बाद इसमें भी 4 हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 4 हो गए। ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला how many significant figures are present in 0.000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। इसमें ये 1 लगा दो आगे, तब देन ऑल जीरोस विल बिकम, तब जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है, मतलब मैं उसका वो कर दूँ, वीडियो अपलोड कर दूँ, देख लेना उसको, वीडियो अपलोड कर देता हूँ उसको, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या मतलब उससे आता था तो फिर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, 2 घंटे का वीडियो, तो उससे देख लेना आप अपने कन्वीनियंस से, और उसका कोई बात समझ नहीं है, ठीक है।
जो बहुत ऑब्सोलीट चीज़ हो चुकी है, मतलब बस एक रीडिंग करने की होती है, पर फिर भी वीडियो अपलोड करते हैं कल ही डाल देंगे। वही बात है, बात करते हैं जैसे सब्जेक्टिव है, तो हमारे पास एक चॉइस है। ऑब्जेक्टिव में एक तो है कि और मतलब यू कैन ओनली एक्सपेक्ट कि आंसर इज बेटर